दोस्तों, वेलकम टू यूपी 50 स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, जो हम बीएससी से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो स्पेशली एक महाविद्यालय के लिए। तो ये जो महाविद्यालय उसका जो नाम है वो है मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से रिलेट करता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, उसमें पेपर क्या है और उसके मार्क्स क्या हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कुछ, तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या है इसका वो। तो दोस्तों, जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो है आपका रियल एनालिसिस। दोस्तों, जो पहला पेपर है वो आपका रियल एनालिसिस है, जो कि 60 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, ये 60 मार्क्स का पूछता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर होता है एग्जामिनेशन में। तो 3 घंटे का पेपर होता है 60 नंबर का। जो दूसरा पेपर है दोस्तों, दूसरा पेपर है सेकेंड पेपर, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आपका 60 मार्क्स का आता है। और इसी तरीके से आपका थर्ड पेपर है। तो थर्ड पेपर में आपका है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। तो तीसरे पेपर में आपका ये भी जो तीसरा पेपर है वो भी आपका 60 मार्क्स का आता है। तो दोस्तों, ये जो 3 पेपर देख रहे हैं आप, फर्स्ट 3 पेपर्स, ये आपका कंपलसरी होता है, जो आपको पढ़ना ही होता है। और इसमें दोस्तों जो चौथा वाला पेपर होता है, फोर्थ पेपर, वो आपका ऑप्शनल पेपर होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि ऑप्शनल पेपर में आप क्या कर सकते हैं कि आपके सामने कुछ पेपर्स होंगे, मैथमेटिक्स के कुछ पेपर्स होंगे, जिनमें से आपको क्या करना रहेगा, एक सेलेक्ट करना रहेगा। तो आप जिस कॉलेज से होंगे वहां के टीचर्स जो होंगे वो इन्हीं ऑप्शनल पेपर में से आपको एक पेपर सेलेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका नंबर थियरी एंड क्रिप्टोग्राफी। ये भी आपका 60 मार्क्स का ही होता है। तो नंबर थियरी एंड क्रिप्टोग्राफी। और इसी तरीके से आपका सेकेंड पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एंड थर्ड पेपर है इसमें ऑप्शनल में प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर साइंस। और इसमें जो आपका फोर्थ है लीनियर प्रोग्रामिंग। एंड आपका फिफ्थ जो पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इस फोर्थ पेपर में, जो कि ऑप्शनल पेपर्स हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो इसमें जो आपका 5वां पेपर है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस है। तो दोस्तों, आपको इसमें से एक पेपर सेलेक्ट करना होगा जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। तो अगर आप जरा सा ध्यान दें तो यहाँ पे जो आप ऑप्शनल तक देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इन चारों को मिला के यहाँ पे जो 4 पेपर्स हैं वो जो है वो आपके 240 मार्क्स के आएंगे, 240 नंबर का होगा आपका। और आपका जो 60 नंबर बच रहा है, 60 नंबर, वो 60 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो ये दोस्तों पूरा मिला के जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मिला के टोटल जो है, टोटल मार्क्स वो 300 मार्क्स है। दिस इज टोटल मार्क्स। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन में आपका ये जो मैथमेटिक्स जो पूरा पेपर होता है वाइवा सहित, वो आपका 300 मार्क्स का होता है। हालांकि दोस्तों, जो पूरा पेपर होता है, आपको ये पता होगा कि आपका बीएससी थर्ड ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो आप मैथमेटिक्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट लिए होंगे, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, या जो भी आप लिए हों। तो वो जो पूरा मार्क्स होता है वो आपका 600 मार्क्स का होता है। तो 600 मार्क्स में 300 मार्क्स आपका मैथमेटिक्स से है, बाकी जो भी आप इसमें जो कॉम्बिनेशन के रूप में लिए होंगे वो आपका 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स आपका 300 मार्क्स का होगा। तो आपको ये दोस्तों, आपको ये पेपर समझ में आया होगा कि फर्स्ट पेपर क्या है, सेकेंड पेपर क्या है, थर्ड पेपर क्या है और ऑप्शनल पेपर्स क्या है। तो ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, जब भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पेपर यानी रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वहीं पे हम जानेंगे कि रियल एनालिसिस क्या होता है, रियल एनालिसिस क्या होता है,
और उसमें जो भी चैप्टर आएंगे उन चैप्टर्स हम लोग उनको उसको क्या करेंगे चैप्टर वाइज। तो दोस्तों उसमें जो भी चैप्टर आएंगे उन चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। वहां पे जो भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आप इसको भी पढ़ेंगे। और ये जो आपका सेकेंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो हम लोग इनको जानेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होता है या न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी क्या होता है। और जो भी इसमें से आपको ऑप्शनल पेपर में से जो भी पढ़ाया जाएंगे उसको भी बताया जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे सारी चीजों के बारे में जानेंगे। वहीं पे हम जानेंगे कि पेपर के बारे में पेपर क्या है। दोस्तों हम ये चाह रहे हैं कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पे पेपर के बारे में बताया जा रहा है। इसका जो मार्क्स है वो कितना पूछता है, कितने नंबर का पूछता है। और इसका ड्यूरेशन जो होता है दोस्तों वो 3 आवर होता है। वो 3 घंटे का आपका पेपर होता है एग्जामिनेशन में। तो ऐसा तो आपने बीएससी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी दिया होगा 3 आवर्स का पेपर। तो दोस्तों ये आपको सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर से हैं तो हमने बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिलेबस पे हमने एक वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको ये सिलेबस दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको ये सिलेबस समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें कमेंट करके हमें बताएं। और किसी तरह की अगर आपको दिक्कत होती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।